Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स। तो आज के सेशन का नाम है बायोलॉजी लेक्चर फर्स्ट साइंस की पहली क्लास के साथ शुरू करते हैं। संडे का दिन है तो नेवर फंडे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सेशन की तरफ बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वायरमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो पहले हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम एसएससी की तरफ बढ़ेंगे। ये 12th वालों के लिए भी है और क्या कहते हैं 10th 11th 12th और क्या कहते हैं बीएससी कह रहे हैं, क्या कहते हैं एसएससी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी में साइंस ज़रूर आता है और 12th में भी इसके कुछ मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन में क्या है, पहला हेडिंग है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बायो मीन्स लाइफ यानी कि जीवन, और लॉगस मीन्स स्टडी करना। तो लॉगस स्टडी का अर्थ है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक तो बेसिक पॉइंट थे। अब मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो देखा जाए तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान, और लैमार्क और इनके साथी ट्रेविनेरस जर्मनी के थे, नमक वैज्ञानिक ने किया था 1801 ईस्वी में। तो ये दो वैज्ञानिक जो थे सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंस ये पूछता है कि जीव यानी कि बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाएं बताइए कि किसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रमुख है, तो इससे एक दो क्वेश्चन 12th में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन करते हैं। पीसीकल्चर में मत्स्य का पालन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में शैवाल का, एंथोलॉजी में पुष्पों यानी कि फूलों का, और पोमोलॉजी फलों का है। ऑर्नियोलॉजी में पक्षियों का है, और क्या कहते हैं इक्टोलॉजी में मछलियों का है, और इंडोमोलॉजी कीटों का है, और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, और ऑफियोलॉजी स्नेक्स का अध्ययन यानी कि सांपों का अध्ययन करते हैं, और सौरोलॉजी में क्या करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, और सिल्वीकल्चर में काष्टिक पेड़ों का यानी कि जो एकदम कठोर होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में भी उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे का ना याद रखें तब भी ठीक है, लेकिन इतना ये है, पूरा इसको याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जीव विज्ञान की सर्वप्रथम किसने शब्द का प्रयोग किया था? तो लैमार्क और उनके साथी ने किया था। तो इन दो वैज्ञानिक का आप नाम याद रख लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। डियर माय फ्रेंड्स, आ चुकी हमारी नेक्स्ट हेडिंग। तो इसमें क्या कह रहा है, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। यानी कि ये अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के काल में 384-322 के बीसी के बीच में ही हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसने कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं आप उसको नोट करते रहिएगा। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी है ये। डियर माय फ्रेंड्स, इतना हो चुका है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसका नोट्स बना सकें। और नोट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे, अगर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा,
रोक कर वीडियो को आप इसका क्या कहते हैं नोट्स बनाइए, उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझ में आता आप वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद देखिए, उसके बाद आपको समझ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ चुका है, क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं अरस्तु ने जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया था, एक था जंतु समूह, एक वनस्पति समूह, यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि दो भागों में बात करें। ये कैरोलस लीनियस इनका हाफ नाम लिखा है यहाँ पे, लीनियस ने अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक थी इनके, सिस्टम नेचर में, संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी कि दो किंगडम्स में, यानी कि पहला किंगडम क्या है, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या है, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। तो इतना हो चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसे आधुनिक वर्गीकरण, मतलब कि सर्वप्रथम लीनियस ने ही वर्गीकरण शुरू की थी। वर्गीकरण में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी शब्द आया है, तो इसे हम अपने नेक्स्ट टर्म में बताएंगे क्या होता है टैक्सोनॉमी। अभी इसके लिए इतना जान लीजिए कि जिस सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर होता है, एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं, क्या कहते हैं, कैरोलस लीनियस। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि परंपरा, द्विजगत यानी कि द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण का स्थान अन्यथा हटकर है, हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। एक वैज्ञानिक है हिटकर, ये दो बाय नॉमेनक्लेचर है। आप इसको नेक्स्ट टर्म में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, और इसको हम पढ़ा देंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। तो मैं प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने किया था। इसके अनुसार जीवधारी समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में बांटा गया, 5 किंगडम में बांटा गया है। तो पहला क्या है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, कवक एंड एनिमल। तो मोनेरा, और इसको अंग्रेजी में मान लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप को प्लांट, कवक को फंजाई, एंड जंतु को एनिमल ही कहते हैं। तो आप डियर माय फ्रेंड्स इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा नेक्स्ट टर्म। तो अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने क्या कहते हैं वीडियोस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वैसे हमें तो दिख रहा है। तो क्या कहते हैं, मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात क्या होता है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इस जगत में के भाग है। तंतुमय मीन्स जिसमें क्या कहते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनके पास टेल्स होते हैं। इसको हम नेक्स्ट टर्म में आप देख लीजिएगा, लेकिन आप ई के लिए बस इतना ही जान लीजिए, तंतुमय जीवाणु होते हैं मोनेरा में। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जीव भी सम्मिलित हैं, और पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इस जगत में। एक बात याद रखिएगा अभी के लिए कि पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच की जो कड़ी है वो युगलीना है। आप इसको नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th के लिए और SSC के लिए भी है। और यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति विकसित करता है, यानी कि 2 प्रकार के जीवन जीता है, दोहरी वित्तीय जीवन ये जीता है युगलीना। वो कैसे, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भी स्वपोषित की तरीके से वो भोजन बताता है, और अगर प्रकाश के अभाव, यानी कि अगर अंधेरा हो या किसी एक्वाटिक होता है, अगर ये जल के बहुत नीचे चला जाता है तो क्या कहता है, साधारणतः ये प्रोटोजोआ की तरह भोजन बनाने लगता है। और सेकंड क्या है, पादप यानी कि प्लांट में इस जगत में प्रायः सभी रंगहीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे कि शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में आते हैं। और फंजाई तो आप शायद जानते होंगे, इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं।
जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतपोषी में जो सड़े गले अवशेषों पे आधारित हों, यानी कि इनका जीवन व्यापन हो। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रोटीन सब्सटेंसेस होता है जिससे इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। नमक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब सेकंड 5 है एनिमल क्या होता है? इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी कि होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ यानी कि इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पंछी तथा स्तनधारी जीव इस जगत में आते हैं। नोट, ये इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जातियाँ यानी कि स्पीसीज़ है। क्या है? स्पीसीज़ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो क्या है? यही है, आ चुका है हमारा जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसे सर्वप्रथम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। आप इसको आगे पढ़ चुके हैं। नव वैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसको आप देख चुके हैं। भी कहा जाता है। ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था सर्वप्रथम। इसी पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन शब्दों से पहला जो शब्द होता है, लैटिन 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। जो पहला शब्द होगा वो जेनरा शो करेगा। जेनरा मीन्स वंश शो करेगा, जेनरिक नेम, एंड दूसरा स्पीसीज नेम शो करेगा यानी कि जाति नाम कहलाएगा। और वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्ग की यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि अगर लीनियस साहब ने खोजा है तो लीन लग जाता था। आप इसको देख चुके होंगे 11th में, नहीं देखे हैं तो अब जान लीजिए, तो लीन लग जाता है। और जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस लीनियस, यानी कि इसको लीनियस ने खोजा था, इसलिए यहाँ पे लीन लगाया। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। लीन क्या है? वास्तव में लीनियस से बनाई, जो अभी ये बताए हम, लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैम्पियंस नाम से पुकारा था। सर्वप्रथम ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये होमो सैम्पियंस नाम किसने दिया था? तो हमारे लीनियस साहब ने दिया था। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए। जैसे मनुष्य क्या है? होमो सैम्पियंस। मेढक का राना टिग्रीना। बिल्ली का बिलीज डोमेस्टिका। ऐसे ही है, आप देख लीजिए। और क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12th के लिए ये मैंगीफेरा इंडिका। और बस इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर माय फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे नेक्स्ट टर्म में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो बोर्ड को क्लियर करवा दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो धन्यवाद। वीडियोस को छोड़ने से पहले लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक करें और प्लस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अभिषेक क्लासेस की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और ये बायोलॉजी लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर को देखना है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्लस सेशन को लाइक कीजिए। तो धन्यवाद। हैव अ गुड डे।